Good morning, students. I am Kanta, your English teacher. Today we will read our chapter The 100 Dresses Part 2. बेटे इसमें फर्स्ट पार्ट हम इसका ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. यू हैव ऑलरेडी डन योर द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर ऑफ द चैप्टर 5. अब उसी चैप्टर में आगे 100 ड्रेसेस का पार्ट सेकंड है बेटा. ये वेंडा वाला चैप्टर है. ठीक है, वेंडा इसमें मेन करेक्टर है जो स्कूल छोड़ के जा चुकी है. अब उसने ड्रेसेस की ड्राइंग बनाई थी 100 ड्रेसेस की, और नाउ शी इज़ द विनर ऑफ दिस ड्राइंग कंपटीशन. अब देखो, अब ये स्टार्टिंग कहाँ से है ये चैप्टर हमारा. जैसे अब पीछे 5th चैप्टर में हमारी जो स्टार्टिंग थी वो थी कि वाई, जब उसमें टीचर ने मिस मैसन ने कहा कि बच्चों को जाकर कि तुम रूम नंबर 13 में जो पेंटिंग लगी उसको देख के आओ. अब उससे आगे का वाई द क्लास वाज सर्कलिंग द रूम. सर्कलिंग द रूम का मतलब है क्लास में चक्कर लगा रहे थे वो. देवर विंग द पेंट ड्राइंग्स. द मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस ब्रॉट मिस मैसन ए नोट. अब मॉनिटर कहाँ से आया है? प्रिंसिपल ऑफिस से आया है. मिस मैसन के लिए एक नोट लेकर आया है, रिटर्न है कुछ. मिस मैसन रीड इट सेवरल टाइम्स एंड स्टडीड इट थॉटफुली फॉर ए व्हाइल. मिस मैसन ने इसको बहुत बार पढ़ा, इस पर अध्ययन किया, थॉटफुली कुछ सोचा कुछ क्षण के लिए. देन शी क्लैप्ड हर हैंड्स. फिर उसने अपने तालियां बजाई. अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर सीट. अब उसने क्या कहा? अटेंशन क्लास, हर कोई बच्चा अपनी सीट पे वापस आ जाए. व्हेन द शफलिंग ऑफ फीट. शफलिंग ऑफ फीट क्या होते बेटे? पाँव के चलने की आवाज़ होती. हेड स्टॉप, रुक गई. एंड द रूम वाज स्टिल एंड क्वाइट. और रूम में शांति छा गई. मिस मैसन सेड, आई हैव ए लेटर फ्रॉम वेंडास फादर दैट आई वांट टू रीड टू यू. मिस मैसन कहती है कि मेरे पास वेंडा के फादर का लेटर है. किसका लेटर है बेटा? वेंडास फादर. दैट आई वांट टू रीड टू यू. बेटा इसमें नॉन फाइनाइट का यूज़ है, वांट टू रीड. तो मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ. मिस मैसन स्टूड देयर ए मोमेंट. मिस मैसन वहाँ पर एक सेकंड के लिए खड़ी हो गई, कुछ मोमेंट्स के लिए. एंड द साइलेंस, सॉरी बेटा, एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रो टेंस एंड एक्सपेक्टेंट. और रूम के अंदर क्या आ गई? बिल्कुल ही टेंस, यानी कि टेंशन वाला वो हो गया माहौल. और एक्सपेक्टेंट, होपफुल थे बच्चे कि क्या होगा क्या होगा. द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलिबरेटली. मतलब टीचर को नीड नहीं थी अपनी क्लासेस को एडजस्ट करने की, फिर भी उसने स्लोली एंड डेलिबरेटली, जानबूझकर अपनी ग्लासेस को ठीक किया. स्पेक्स जो लगाए हुए थी. हर मैनर इंडिकेटेड दैट व्हाट वाज कमिंग. मैनर से पता लग रहा था कि क्या होने वाला है. दिस लेटर फ्रॉम वेंडास फादर. ये लेटर किसका था? वेंडा के फादर का था. वाज ए मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस. एक काफ़ी इम्पोर्टेंट बात थी इसके अंदर. एवरीबडी लिसनड क्लोजली एज मिस मैसन रीड द ब्रीफ नोट. एवरीबडी, हर बच्चे ने उसको सुना और मिस मैसन ने उस लेटर को पढ़ के सुनाया. डियर टीचर, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर. अब वेंडा स्कूल में नहीं आएगी आगे से. जे का आल्सो. अब बेटा जे किसका नाम है? उसका ब्रदर है, वो है. नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी. अब कहाँ जा रहे हैं ये? बिग सिटी में. नो मोर हॉलर पॉलक. कोई भी उम्र में पॉलक कह के नहीं बुलाएगा. नो मोर आस्क वाई फनी नेम. कोई भी उसके फनी नेम का फन नहीं बनाएगा. प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी. क्यों बिग सिटी में वहाँ जा रहे हैं? वहाँ तो सभी के ही फनी नेम है. यूअर्स ट्रूली. ट्रूली की स्पेलिंग देख लो, जैन पेट्रॉन्स की. ठीक है. ए डीप साइलेंस मेड द रीडिंग ऑफ दिस लेटर. मैडम जब लेटर को रीड कर रही थी, रीड किया मैडम ने, तो एक क्लास में बिल्कुल गहरी चुप्पी छा गई. डीप साइलेंस क्या होता है? बिल्कुल साइलेंट हो जाना. मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लासेस. मिस मैसन ने अपने ग्लासेस को उतारा. अब देखो बेटे, टुक ऑफ क्या है हमारे पास? टुक ऑफ है, ये फ्रेजल वर्ब है. इनको आपने ध्यान रखना है, वर्ड इनके मीनिंग फाइंड आउट करने हैं. अपने चश्मे को उतारा. ब्लू ऑन. ब्लू ऑन का मतलब होता है फूंक मारना. ये भी फ्रेज है आपका, फ्रेजल वर्ब. एंड वाइप्ड देन ऑन हर. वाइप्ड दैम, वाइप्ड ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंड कर्चीफ. साफ सफ़ेद वाइट हैंड कर्चीफ से उसको साफ किया. देन शी पुट दैम ऑन अगेन एंड लुक्ड एट द ग्लास. पुट ऑन, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, दोबारा से पहन लिया. एंड लुक्ड एट द क्लास. ठीक है. व्हेन शी स्पोक हर वॉइस वाज वेरी लो. जब वो क्लास में बोल रही थी तो उसकी आवाज़ काफ़ी, वॉइस कैसी थी? लो थी. आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन रूम 13 वुड पर्पसली एंड डेलिबरेटली हर्ट एनी वंस फीलिंग्स. अब कहती मुझे विश्वास है
कौन सा रूम नंबर था बेटा इनका? रूम नंबर 13। कि जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं वो पर्पसली मतलब जानबूझ के, उद्देश्यपूर्वक और डेलिबरेटली जानबूझकर वो किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करेंगे बिकॉज हिज और हर नेम, उसका नाम लेकर बुलाएंगे। हैपन टू बी ए लॉन्ग अनफेमिलियर वन। अनफेमिलियर क्या होता है? कि जो किसी के लिए जान पहचान का ना हो। आई प्रेफर टू थिंक, अब देखो इसको आगे, आई प्रेफर टू थिंक वट वाज सेड। कहती है मैं उस बात को प्रेफर करती हूँ कि जो कुछ कहा गया है। क्या कहा गया है? वट वाज सेड, जो कुछ कहा गया। वाज सेड इन थॉटलेसनेस, बिना सोचे विचारे कहा गया। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे टू आई डू, तुम भी उसी बात को फील कर रहे हो जो मैं बताती हूँ। दैट दिस इज़ ए वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग। अनफॉर्चुनेट थिंग का मतलब होता है एक दुर्भाग्यशाली बात है। टू हैव हैपन, जो घटना घट चुकी है। अनफॉर्चुनेट एंड सैड, कैसी घटना है बेटा? वो अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्यपूर्ण एंड सैड उदास है, बहुत दोनों ही। एंड आई वांट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, और मैं चाहती हूँ आप सभी इसके बारे में सोचें। द फर्स्ट पीरियड वाज ए स्टडी पीरियड, जो पहला पीरियड था वो स्टडी पीरियड था। मैडी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन्स, मैडी कोशिश कर रही थी मैडी ने ट्राइड किया अपने लेसन्स को प्रिपेयर करने के लिए। बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क, अपना ध्यान नहीं लगा सकी। शी हैड ए वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक, उसके पेट में दर्द हो रहा था। True, she had not enjoyed listening to Peggy ask Wenda how many dresses she had in her closet. Closet का मतलब होता है कबर्ड। वास्तव में उसने कभी भी इंजॉय नहीं किया था जब पैगी उसको कहती थी, वेंडा से पूछती थी उसके पास कितने ड्रेसेस हैं। बट शी हैड सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा। शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली, चुपचाप खड़ी हो गई। एंड दैट वाज जस्ट एज बैड एज पैगी हैड डन, और जो कुछ पैगी ने किया था वो उसके लिए बुरा था, वर्स बहुत बुरा था। शी वाज ए कॉवर्ड, कॉवर्ड होता है बेटा डरपोक। अब वो क्या थी बता रही है अपने बारे में, कॉवर्ड थी। एट लीस्ट पैगी हैड नॉट कंसिडर्ड दे वर बीइंग मीन बट शी मैडी हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग। कहता पैगी ने कभी भी कंसिडर नहीं किया था कि वो जो भी गलत कर रही है, बट मैडी सोचती थी इस बात को कि दे वर डूइंग रॉन्ग। शी कुड पुट हर सेल्फ इन वेंडा शूज़, अपने आप को कई बार वेंडा की जगह भी खड़ा करके देखती थी। गुडनेस वाज नॉट देयर एनीथिंग शी कुड डू, क्या वो उसके लिए और कुछ नहीं कर सकती थी। इफ ओनली शी कुड टेल वेंडा शी हैड नॉट मीन्ड टू हर्ट हर फीलिंग्स। अब क्या कहती है? शी कुड टेल वेंडा, काश वो वेंडा को बता पाती कि शी हैड नॉट मीन्ड टू हर्ट हर फीलिंग्स, उसका बिल्कुल भी ये मतलब फीलिंग्स को हर्ट करने का मतलब नहीं था। शी टर्न अराउंड एंड स्टोल ए ग्लैंस एट पैगी। स्टोल ए ग्लैंस का मतलब होता है बेटा एक जरा सी ऊपर झलक देखना, थोड़ा सा उसको नज़रें चुरा के देखा पैगी को। बट पैगी डिड नॉट लुक अप, पैगी ने ऊपर नहीं देखा। शी सीम्ड टू बी स्टडिंग हार्ड, ऐसा लग रहा था वो पढ़ रही है वेल। अच्छा, वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, पैगी को बुरा लगा हो या नहीं, शी मैडी हैड टू डू समथिंग, फिर भी मैडी को उसके लिए कुछ ना कुछ करना है। शी हैड टू फाइंड वेंडा पैटर्न्स की, वेंडा को के पता लगाना चाहती है। मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड, हो सकता है वो भी ना गई हो। मे बी पैगी वुड क्लाइंब द हाइट्स विद हर, पैगी उसके साथ और ऊंचाई पे जाए। एंड दे वुड टेल वेंडा शी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट, और इसलिए वेंडा को बताना चाहती है शी मतलब वेंडा को बताना चाहती है कि शी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट जीत गई है। दैट दे थॉट शी वाज स्मार्ट एंड द हैंडेड ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल, वो चाहती है वेंडा को बताए क्या कि वो कितनी स्मार्ट है, यानी कि एक्टिव है, और किस प्रकार से उसने हैंडेड ड्रेसेस जो बनाई थी वो काफ़ी ब्यूटीफुल थी। ठीक है बेटा, अब देखो ये इसके क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। 4 क्वेश्चन हैं दैट आई हैव ऑलरेडी सेंड टू यू। ठीक है बेटा, अब इसका सेकंड पार्ट जो है वो हम कल पढ़ेंगे।